अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ईमान सहर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मुहर्रम हराम के सिलसिले में बनाने जा रहे हैं सूजी का हलवा, जो इंशाल्लाह ना सिर्फ आपको बल्कि आपसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं उन सबको बहुत पसंद आएगा। जो भी खाएगा, हमने इसमें डिफरेंट चीज़ क्या करनी है कि 2 चम्मच बेसन लेने हैं, 2 चम्मच बेसन लेने हैं और 1 मग हमने सूजी ली है। बेसन को हमने छान लेना है, इसी तरह से सूजी को भी हमने छान लेना है। बेसन ऐड करने का मकसद ये होता है कि सूजी का टेस्ट मज़ीद इन्हांस हो जाता है, टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, जिसकी वजह से हलवा बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। अब एक कढ़ाई में हमने ऑयल ऐड करना है। ऑयल हमने इतना ऐड करना है जितनी हमने सूजी ली है। लो टू मीडियम फ्लेम पे ऑयल को गर्म होने देना है। जब ये नॉर्मल गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर हमने सूजी ऐड कर देनी है। सूजी और बेसन का जो मिक्सचर था वो ऐड कर देना है। याद रहे कि बेसन बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया, ये ना हो कि बेसन का हलवा लगने लग जाए। 1 मग सूजी में हमने सिर्फ 2 चम्मच बेसन ऐड किया है और उसके बाद हम सूजी को इतना फ्राई करेंगे, इतना भून लेंगे कि धीमी धीमी खुशबू आने लग जाए और लाइट ब्राउन सी हो जाए। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी क्योंकि फिर कलर अच्छा नहीं लगता, और ये बाद में आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कोई और कलर देना चाहते हैं, ज़र्दा कलर ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, नहीं तो इसका खुद का कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा आता है। लाइट ब्राउन सा हलवा बहुत अच्छा लगता है। अब इसको हम कंटिन्यूसली हिलाते जाएंगे, क्योंकि अगर ये जलने लग गया या फिर इसमें से स्मेल आने लग गई तो फिर वो हलवे का टेस्ट ख़राब हो जाता है। और इसी तरह से इसको स्टीर करते हुए मैंने इसमें 2 से 3 अदद इलायची डाल दी है, छोटी इलायची डाल दी है। इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी, उसके अलावा टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता सूजी से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि सूजी तकरीबन हमारी भुनी जा चुकी है, ये फ्राइंग के मराहल में पहुंच चुकी है, इतनी हो चुकी है कि अब हम इसके नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ जा सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इस पे झाग भी आना शुरू हो गई है, देख सकते हैं बिल्कुल सूजी फूल चुकी है। तो अब ये टाइम है कि हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलें। और नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है और कितनी मेजरमेंट्स हमने लेनी है। चीनी हम ऐड करें, 1 मग सूजी थी तो चीनी हम ऐड करेंगे 2 मग, लेकिन 2 मग से थोड़ा कम रखना है। जितना हलवा होता है उससे डबल चीनी ऐड करते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा कम कर रहे हैं क्योंकि फिर चीनी ज़्यादा हो जाती है और बहुत ज़्यादा भी हर एक को पसंद नहीं होती। चीनी हमने तकरीबन 1.5 मग ऐड किया है और ऐड करने के बाद ये देखें हमने इसको हलवे में अच्छे से मिक्स कर दिया है कि बिल्कुल एक की तरह हो गई है, जैसे सूजी के अंदर पहले से ही चीनी ऐड थी। ये चीनी ऐड करने के बाद अब हमने पानी कितना ऐड करना है, पानी ऐड करने के लिए भी मेजरमेंट्स होंगे और वो भी जितना आपने सूजी ऐड की है उसी के हिसाब से होते हैं। सूजी हमने 1 मग ली थी, उसके डबल चीनी और चीनी के डबल हम पानी लेते हैं। यानी अगर 1 मग सूजी थी तो उसमें 2 मग हमने चीनी, वैसे मैंने 2 मग से कम इस्तेमाल की है, और 2 का डबल 4 मग पानी। 4 से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है पानी, क्योंकि पानी को तो हमने ड्राई कर लेना होता है, पका लेना होता है। लेकिन ये मेजरमेंट्स बिल्कुल ठीक है, ख़ास तौर पे बिगिनर्स के लिए जो अभी बिल्कुल बनाना स्टार्ट कर रहे हैं या ऐसी चीज़ें सीख रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी हैं कि इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आसानी से हलवा बना सकते हैं और हलवा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बनता है। इसमें मीठा भी बिल्कुल ठीक होता है, पानी भी बिल्कुल ठीक होता है, ऑयल भी बिल्कुल ठीक होता है, सब कुछ होता है। अभी देख सकते हैं कि सूजी और चीनी मिक्स हो चुकी है, बिल्कुल भी लम्स नहीं बने हैं, अभी पानी की तरह है। थोड़ा सा मैंने इसमें ज़र्दा रंग ऐड कर दिया है पानी में डाल के, वैसे भी ऐड कर सकते हैं, अगर लिक्विड फॉर्म में हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ज़र्दा रंग ऐड कर दिया क्योंकि येलो कलर अच्छा लगता है हलवे का। अब आहिस्ता आहिस्ता देख सकते हैं कि हलवा गाढ़ा होना शुरू हो गया है, हलवे की फॉर्म में आना शुरू हो गई है ये सूजी। इसको हम हिलाते जा रहे हैं और बबल्स भी बनना शुरू हो गए हैं। अब जब इस स्टेज पे इसमें बबल्स बन रहे हैं तो मैंने 3 से 4 अंडे फेंट के इसके अंदर डाल दिए हैं और इसको अब हिलाते जाएंगे कि अंडे पक जाएं और एक खूबसूरत से लुक इसमें आ जाए। अंडों से ना सिर्फ लुक अच्छी आ जाती है बल्कि टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है, इसीलिए अंडे इसमें ऐड करने ज़रूरी होते हैं। अगर छोड़ भी दें, ऑप्शनल समझें तब भी ठीक है, लेकिन अंडे ऐड करके टेस्ट इसका ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये देख सकते हैं कि मैं अंडे ऐड कर ली हैं, उसके बाद मैं मुसलसल इसको हिला रही हूँ और हलवा गाढ़ा होना शुरू हो गया। तो जैसे ही ये गाढ़ा हो गया, इसको अब हमने निकाल लेना है। जितनी कंसिस्टेंसी आपको पसंद है, अगर बहुत ज़्यादा थिक नहीं पसंद, थोड़ा सा लाइट लाइट पतला खाते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कब फ्लेम ऑफ कर सकते हैं और आप इसको सर्व कर सकते हैं, बाउल में निकाल सकते हैं। अब इसके ऊपर हम मुहर्रम उल हराम के हवाले से लिखेंगे
और इसको गार्निश भी कर लेंगे। कोकोनट है उसको मैंने कद्दूकश कर लिया, उसके साथ गार्निश कर रही हूँ। और बादाम है, बादाम को मैंने कट करके रखा हुआ है, क्योंकि अगर हम पूरे पूरे बादाम से लिखने की कोशिश करते हैं तो फिर मुश्किल हो जाती है, इसलिए हमने उसको कट कर लिया है छोटे साइज़ में और लंबाई में, ताकि हम जो लिखना चाहते हैं या जो भी आप बनाना चाहते हैं, कोई फ्लावर या कुछ भी, तो वो आप इस तरह से बना सकते हैं। अगर नहीं तो फिर आप वैसे ही बादाम ऐड कर लें, कोकोनट ऐड कर लें, चाहे तो हलवा जब पक रहा होता है तब उसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे ऐड करना चाहे तो ऐसे कर लें, जैसे आपको ठीक लगता है आप वैसे इसको कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसको लिखना स्टार्ट कर दिया और लिखने के बाद ये जी बिल्कुल मुकम्मल होने के मराहिल में पहुंच चुका है। अब इस रेसिपी को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपनी फैमिली को बना के खिलाएं भी और लोगों में बांटें भी, क्योंकि ये महीना ऐसा है कि जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा नियाज़ की जाती है, लोगों में बांटा जाता है, तकसीम किया जाता है। हमारी ये वीडियो भी लोगों से शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारा साथ दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।